तो भाई आप में से बहुत लोग को ये ऑलरेडी पता होगा कि जैसे ही 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा, यानी कि 19 नवंबर को जब वर्ल्ड कप की समाप्ति हो जाएगी, तो ठीक 4 दिन बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होगी 5 मैच की टी20 सीरीज। और जैसे ही ये टी20 सीरीज 5 मैच की खत्म होगी, इसके कुछ ही दिन बाद 10 दिसंबर को शुरू होगी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज। और ये ऑलरेडी कह दिया गया है कि इन दोनों ही टी20 सीरीज में जो प्लेयर हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे, ये सारे ही प्लेयर्स वो तो बिल्कुल नहीं होंगे जो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे हमें नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से चेहरे होंगे जो इन टी20 सीरीज में हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका जवाब हमें सीधे वहां से मिल जाता है। कहां से? जब हम नजर डालते हैं कि हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली गई है, इसमें आखिर कौन से बैट्समैनों ने बवाल काटा है और कौन से बॉलरों ने हल्ला मचाया है। तो इस वीडियो को भाई लोग एंड तक देखते रहना, क्योंकि हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खत्म हुई है, जो कि टी20 फॉर्मेट में खेली गई थी, अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता रहा हूं, हालांकि बहुत से लोग को पता होगा। तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो टी20 फॉर्मेट में खेली गई थी, इस ट्रॉफी में वो कौन से टॉप 10 बैट्समैन थे और वो कौन से टॉप 10 बॉलर्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करी है। ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि जो लोग असल में हमें आने वाले वक्त में इंडियन टीम में दिखने वाले हैं, वो चेहरे असल में इन नामों में से ही एक होने वाले हैं। देखो टॉप 10 जो मैं ये लिस्ट बता रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ बताऊंगा कि 10th नंबर पे सबसे अच्छा बॉलर कौन सा रहा, फिर ऊपर जाते जाते फर्स्ट नंबर का बॉलर बताऊंगा। और देखो ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, ये मैंने सिर्फ इस बेसिस पे बनाया है कि विकेट असल में किसने सबसे ज्यादा लिए हैं। तो मैं आपको साथ साथ एवरेज और इकोनॉमी बताऊंगा, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं, उससे ये क्लियरली साबित नहीं होता है कि यही सबसे अच्छा बॉलर है या फिर जो टॉप पे है यही सबसे अच्छा बैट्समैन है। ऐसा कुछ भी साबित नहीं होता है, क्योंकि कई बार किसी ने बॉलें कम डाली होती हैं, किसी और सिचुएशन में डाली होती हैं। इसीलिए एवरेज और इकोनॉमी बता रहा हूं, तो कान खोल के सुनना, क्योंकि असल में ये जो नाम मैं आपको बताने वाला हूं, ये भारत का भविष्य होने वाले हैं, होने नहीं वाले हैं, होके रहेंगे। और टॉप के जो नाम है ना, वो तो आपको भी बस वर्ल्ड कप खत्म होते ही इंडियन जर्सी में दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम नजर डालें अपनी बैटिंग लिस्ट पे, 10वें नंबर पे आते हैं राहुल तेवतिया, जो हरियाणा के लिए खेल रहे थे, जिन्होंने 7 मैचेस में 126 रन मारे, एवरेज रही 42 की और स्ट्राइक रेट रही 143.18 की। 9वें नंबर पे आते हैं रजत पाटीदार, जिन्होंने 5 मैचेस में 174 रन मारे, एवरेज रही 34.80 की और स्ट्राइक रेट रही 153.98 की। 8वें नंबर पे आते हैं शिवम दुबे, जिन्होंने 8 मैचेस में टोटल 190 रन बनाए, एवरेज रही 47.50 की, स्ट्राइक रेट रही 129.25 की। 7वें नंबर पे आते हैं नीतीश राणा, जिन्होंने 7 मैचेस में टोटल 203 रन बनाए, एवरेज रही 33.83 की, स्ट्राइक रेट रही 116 की। 6ठे नंबर पे आते हैं फ्यूचर स्टार कहे जाने वाले यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 8 मैचेस में टोटल 242 रन बनाए, एवरेज रही 34.57 की, पर स्ट्राइक रेट रही शानदार 145.78 की। फिर 5वें नंबर पे आते हैं एक और फ्यूचर सुपरस्टार ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 6 मैचेस में बनाए 244 रन, एवरेज रही शानदार 61 की और स्ट्राइक रेट रही बेमिसाल 174.28 की। 4थे नंबर पे आते हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने 7 मैचेस में टोटल 288 रन जड़े, एवरेज रही एक नंबर, मतलब सेक्सी एवरेज रही 96 की और स्ट्राइक रेट रही 143.28 की। चले अपने तीसरे नंबर की तरफ, तो यहां पे आते हैं सबको चौंकाते हुए कृणाल पांड्या, जिन्होंने 10 मैचेस में जड़े टोटल 323 रन, एवरेज रही 64.60 की और स्ट्राइक रेट रही 132.92 की। दूसरे नंबर पे आते हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने टोटल 10 मैचेस में जड़े 485 रन, एवरेज रही 48.50 की और स्ट्राइक रेट रही 192.46 की। और बात करें अगर पहले नंबर की, तो यहां पे आते हैं रियान पराग, जिन्होंने 10 मैचेस में जड़े
टोटल 510 रन, एवरेज रही 85.00 की और स्ट्राइक रेट रही 182.79 की। रियान पराग सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर रहे और पहले ऐसे बैट्समैन बने जिन्होंने टी20 में लगातार 7 मैचेस में 50 प्लस का स्कोर रखा हो। यानी सबसे ज्यादा चांसेस यहां पे टी20 में डेब्यू करने की आने वाली सीरीज में किसकी है? रियान पराग की। वैसे मैंने आपको जितने भी ये 10 नाम बताए उसमें से आपके हिसाब से वो कौन से 3 नाम हैं जो आने वाले वक्त में इंडिया के फ्यूचर सुपरस्टार होंगे टी20 क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट के अंदर? जो भी नाम आपके मन में आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अभी तो मैंने आपको सिर्फ बैटिंग लिस्ट बताई है, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर मेरी बॉलिंग लिस्ट क्या है, कि आखिर इसी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो कौन से टॉप 10 बॉलर हैं जो आने वाले वक्त में आपको इंडियन टीम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर शुरू करें हम 10वें नंबर से, तो 10वें नंबर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यहां पे भी जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं ये इस बेसिस पे बता रहा हूं कि किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। अब जब मैं ये सारी चीजें बताऊं तो जैसा मैंने कहा आप एवरेज और इकोनॉमी को ध्यान से सुनिएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे कि कौन असल में सबसे कमाल का बॉलर रहा है। लेकिन फिलहाल देखें अगर 10वें नंबर को, तो यहां पे आते हैं फिर से रियान पराग जिन्होंने 10 मैचेस में लिए 11 विकेट, एवरेज रही 24.54 की, बेस्ट रहा 3 फॉर 9 और इकोनॉमी रही 7.29 की। 9वें नंबर पे आते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जिन्होंने 7 मैचेस में लिए 11 विकेट, एवरेज रही 23.81 की, बेस्ट रहा 3 फॉर 46 और इकोनॉमी रही बहुत ही खराब 10.69 की। 8वें नंबर पे आते हैं पंजाब के शेर अर्शदीप सिंह जिन्होंने 9 मैचेस में लिए 10 विकेट, एवरेज रही 24.30 की, बेस्ट रहा 4 फॉर 23 और इकोनॉमी रही 7.59 की। 7वें नंबर पे आते हैं चेन्नई सुपर किंग के स्टार दीपक चहर जिन्होंने 5 मैचेस ही खेले लेकिन इन 5 मैचेस में ही ले लिए 10 विकेट, एवरेज रही एकदम शानदार 13.90 की, बेस्ट रहा 3 फॉर 25 और इकोनॉमी भी अच्छी खासी रही 7.38 की। 6ठे नंबर पे आते हैं वो प्लेयर जो इंडियन टीम से थोड़ा सा मिसिंग चल रहे हैं, उनका नाम है युजवेंद्र चहल। तो उन्होंने 7 मैचेस में लिए 11 विकेट, एवरेज रही शानदार 12.09 की, बेस्ट भी एकदम कमाल का रहा 4 फॉर 8 और इकोनॉमी भी एक नंबर रही 6 से भी नीचे, वो भी टी20 फॉर्मेट के अंदर, तो इकोनॉमी है 5.82। 5वें नंबर पे आते हैं चहल का फ्यूचर कंपटीशन रवि बिश्नोई जिन्होंने 8 मैचेस में लिए 13 विकेट, एवरेज रही 14.53, बेस्ट रहा 2 फॉर 6 और इकोनॉमी रही 6.09 की। मतलब यहां भी रवि बिश्नोई और चहल के बीच एक बहुत ही कांटे वाली टक्कर चली है। पर आगे बढ़े अगर अपने चौथे नंबर की तरफ, तो यहां पे आते हैं उमेश यादव जिन्होंने मात्र 6 ही मैचेस खेले लेकिन इन 6 मैचेस में उमेश यादव ने कुल लिए 15 विकेट, एवरेज रही बवाल एकदम 11.93 की, बेस्ट रहा 5 फॉर 33 और इकोनॉमी थोड़ी सी खराब रही जो कि टी20 में उमेश यादव की अक्सर रहती है 8.52 की। तीसरे नंबर पे आते हैं आईपीएल 2023 के चेन्नई सुपर किंग के स्टार तुषार देशपांडे जिन्होंने 8 मैचेस में लिए 16 विकेट, एवरेज रही 12.81 की, बेस्ट रहा 4 फॉर 13 और इकोनॉमी यहां पे बहुत ही चौंकाने वाली है 6.98 की, क्योंकि आईपीएल 2023 में हमने अक्सर ये नोटिस करा था कि तुषार देशपांडे विकेट तो लेते थे लेकिन बहुत ही महंगे जाते थे, पर यहां पे इन्होंने विकेट भी लिए हैं और रन भी कम दिए हैं। पर अभी तो मैंने बात सिर्फ 30 नंबर की करी है। दूसरे नंबर पे जो नाम आने वाला है उसे सुन के आप खुश होने वाले हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे आते हैं स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने 7 मैचेस में लिए हैं 16 विकेट, एवरेज इनकी 10 से भी नीचे रही है 9.31 की, यानी कि हर 9 रन पे भुवनेश्वर कुमार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विकेट लिए हैं। बेस्ट यहां पे भुवनेश्वर कुमार का 5 फॉर 16 रहा है और इकोनॉमी भी 5.84 की रही है, 6 की भी इकोनॉमी नहीं रही है टी20 फॉर्मेट में, यानी कि भुवनेश्वर कुमार ये क्लियर स्टेटमेंट
स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि अभी मेरा वक्त खत्म नहीं हुआ है। पर अब बढ़े अगर अपने पहले नंबर की तरफ, तो यहां पे आते हैं सुयश शर्मा, जिन्होंने 7 मैचेस में लिए हैं कुल 18 विकेट, एवरेज रही 7.22 की। जी हां, एवरेज, यानी कि लगभग हर 7 रन के बाद सुयश शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक विकेट लिया है। बेस्ट रहा है सुयश शर्मा का 5 फॉर 13, और इकोनॉमी T20 फॉर्मेट में 5 से भी नीचे रही है 4.64 की। तो ये कहने में फिर से कोई शक नहीं होना चाहिए, जहां बैट्समैन में इंडियन टीम के दरवाजे तोड़ने को देख रहे हैं रियान पराग, तो बॉलिंग में कौन देख रहे हैं? सुयश शर्मा। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग बताएं कि ये जो टॉप 10 बैट्समैन और टॉप 10 बॉलर मैंने आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बताए, इसमें से दोनों ही फील्ड में, बैटिंग और बॉलिंग में, वो कौन से टॉप 3 प्लेयर्स होंगे जो आने वाले वक्त में इंडियन टीम में दिख सकते हैं, या फिर जिनको आप देखना चाहते हैं। प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है, उन तीनों नामों को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके ये स्टैट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो इस मेहनत को अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो जानना चाहते हैं कि कौन प्लेयर्स हैं इंडियन टीम का फ्यूचर। और सेम टाइम पे सबसे बड़ा सपोर्ट तो आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। गला काफी खराब है, इसलिए चलते हैं।